बीजेपी की सरकार, हरियाणा में 10 साल बीजेपी की सरकार आपने देखी। 10 साल मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, बीजेपी ने हरियाणा का बता बिठाने में कोई कसर तो नहीं छोड़ी भाई 10 साल में। ये जो हरियाणा अपने इतिहास में, जो हरियाणा विकास के प्रतीक के रूप में जाना जाता था, खुशहाली के प्रतीक के रूप में जाना जाता था, अमन चैन शांति के प्रतीक के रूप में जाना जाता था, जो हरियाणा, आज वो हरियाणा 10 साल की बीजेपी की सरकार के बाद विकास की पटरी से उतर गया। कोई एक नया काम इन्होंने 10 साल में पूरे हरियाणा में किया हो, पूरे हरियाणा में किया हो तो आप बताओ, एक काम इन्होंने किया नहीं, विकास की पटरी से उतर गया हरियाणा। जो काम हमने भी किए थे हमारे समय, आज उन पे भी ग्रहण लग गया। कानपुर में मेडिकल कॉलेज बनवाया था, आज क्या परिस्थिति है उस मेडिकल कॉलेज की आप जानते हो। आज वो मेडिकल कॉलेज अगर हमारी सरकार होती तो कितना बड़ा विस्तार होता उस मेडिकल कॉलेज में। आज उसमें मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर नहीं, कहीं डॉक्टर नहीं, कहीं मशीन नहीं, कहीं पर्ची भी नहीं कटती। जो स्थिति आपने देखा, ये जो रेल की लाइन बिछवाई थी बड़ी मेहनत से मैंने, जींद गोहाना सोनीपत रेल की लाइन, जितनी रेल चलनी चाहिए थी इस पर ना उस पर रेल चलती। और जो रेल कोच फैक्ट्री मंजूर कराई थी अपनी गोहाना की, वो रेल कोच फैक्ट्री चली गई। दुख इस बात का नहीं है कि वो रेल कोच फैक्ट्री यहां से स्थानांतरण होकर उत्तर प्रदेश बनारस में चली गई। दुख इस बात का है कि बीजेपी के मुख्यमंत्री खट्टर साहब, जिनके कार्यकाल में रेल कोच फैक्ट्री छिनी हम इस इलाके से, उन्होंने एक शब्द नहीं कहा कि ये गलत हो रहा है, या यहां से किसी बीजेपी के किसी नेता ने एक शब्द नहीं कहा कि ये गलत हो रहा है। बड़ी मेहनत से रेल कोच फैक्ट्रियां मंजूर कराई थी, तो कुछ नया काम तो किया नहीं। महम से एयरपोर्ट चला गया, महम का एयरपोर्ट आज जेवर चला गया। आज ये महम में एयरपोर्ट आता है, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, तो महम की क्या परिस्थिति बनती है, पूरे हमारे इलाके की क्या फिजा बदलती है, आप अंदाजा लगा सकते हो। नया काम किया नहीं, विकास की पटरी से उतार दिया हरियाणा, विकास की पटरी से उतार दिया हरियाणा। और आज देश में नंबर 1 बना दिया हरियाणा। किस चीज में नंबर 1 बन गया देश में नंबर 1? बेरोजगारी में देश में नंबर 1, बेरोजगारी में। और ये हम नहीं कह रहे, ये मोदी सरकार बता रही है संसद में कि 29 प्रदेशों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है। मोदी सरकार बता रही है, इसी साल के अप्रैल के अंदर दिया गया संसद में जवाब। मोदी सरकार बता रही है देश में नंबर 1 बेरोजगारी में, देश में नंबर 1 बन गया हरियाणा। नशे में पंजाब से आगे निकल गया हरियाणा नशे में। आज कितने दुख की बात है, देश में नंबर 1 बन गया हरियाणा अपराध में, क्राइम में। गोहाना में क्या हाल है, गोहाना में फिरौतियों की कॉल आ रही है, गोहाना में इस तरीके से पुलिस की तैनाती की जा रही है जैसे शायद कश्मीर में भी ना हो। ऐसे ऐसे कोई गोहाना के अंदर पुलिस की तैनाती की जा रही है कि नहीं की जा रही, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अरे शरीफ आदमी कहाँ जाएगा, नंबर 1 बन गया अपराध में। और मैं भी, हम ये नहीं कह रहे कि हम कह रहे हैं कि नंबर 1 अपराध में हरियाणा, नंबर 1 अपराध में भी भारत सरकार बता रही है, पार्लियामेंट में बता रही है कि सबसे ज्यादा हरियाणा में अगर फिरौतियों के केस 29 प्रदेशों में सबसे ज्यादा तो हरियाणा में, अपहरण के केस सबसे ज्यादा हरियाणा में, हत्याओं के मामले देश में दूसरे नंबर पे हरियाणा में, महिलाओं के ऊपर अपराध के देश में सबसे ज्यादा हरियाणा में, दलितों के ऊपर अत्याचार के सबसे ज्यादा हरियाणा के अंदर, अपराध दर में देश में नंबर 1 पे हरियाणा पहुंचा दिया। और नंबर 1 पहुंचा दिया महंगाई में, सबसे महंगा डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर, क्योंकि सबसे ज्यादा वेट, और सबसे ज्यादा वेट इसीलिए काम कुछ किया नहीं, लेकिन कर्जा हरियाणा पे 60,000 करोड़ से बढ़ाकर 4.25 लाख करोड़ का कर्जा हरियाणा के अर्थव्यवस्था पे पहुंचाने का काम इस सरकार ने किया। इतना बड़ा भ्रष्टाचार कि कितना बड़ा कर्जा, और कर्जा क्यों बढ़ा, भ्रष्टाचार की वजह से कर्जा बढ़ा। कहीं शराब घोटाला, कहीं रजिस्ट्री घोटाला, उस वजह से रेवेन्यू आया नहीं, कर्जा बढ़ गया, महंगाई बढ़ानी पड़ी, आम आदमी पे बोझ डालना पड़ा, हरियाणा की अर्थव्यवस्था भी चौपट, और हरियाणा के विकास को भी पट्टी से उतार दिया। और इसीलिए हम इनसे सवाल पूछ रहे हैं, हम सवाल पूछ रहे हैं कि आप हिसाब दो। मेरी यही गलती है कि मैंने इनसे सवाल पूछा कि हिसाब दो कि हरियाणा का इतना भट्टा क्यों बैठा,
इस बात का हिसाब दो। मेरी गलती क्या है? आज सारी बीजेपी मेरे को निशाने पे क्यों ले रही है? इसीलिए ले रही है कि एक सवाल मैंने पूछा था कि हरियाणा हिसाब मांग रहा है। अब क्यों हिसाब ना मांगे हरियाणा हिसाब मांग रहा है कि गरीब की सारी स्कीम बंद क्यों हुई? 100 गज के प्लॉट की स्कीम इन्होंने आते ही बंद कर दी। आप सभी गोहाना के एक गांव से यहाँ पे उपस्थित हो, किसी गांव में 100 गज का एक प्लॉट मिला पिछले 10 साल में? मैं पूछना चाहता हूँ आप। गरीब की सारी स्कीम बंद कर दी, 100 गज के प्लॉट की स्कीम बंद कर दी, गरीब की मकान की स्कीम लगभग बंद कर दी। मैं पूछना चाहता हूँ किसी गांव में मकान मिला कि आप गोहाना के एक गांव से आप आए? मकान की स्कीम बंद कर दी। पीने के पानी की टंकी टूटी और पानी के मुफ्त कनेक्शन की ऐसी समाज के लिए हमारी जो स्कीम चल रही थी वो बंद कर दी और गरीब के हाथ में पानी के बिल पकड़ा दिए। ऐसी सरकार, गरीब की सारी स्कीम बंद। राशन डिपो पे हमारे समय दाल, चीनी, तेल, अनाज के साथ 10 साल, इनकी सरकार में 10 साल बंद। और इलेक्शन से पहले केवल इलेक्शन में वोट लेने के लिए वो भी कैसा कितना क्या देते थे, कितना क्या दिया वोट देने के लिए? 10 साल तो कुछ नहीं दिया। ऐसी इनकी सरकार गरीब की स्कीम बंद कर दी। हिसाब क्यों नहीं मांगे हरियाणा? मेरा यही कसूर है, मैंने इनसे हिसाब मांगा कि 750 किसानों की जान की कुर्बानी हो गई। 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली ये सरकार साबित हुई। किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी मांग रहा था, आंदोलन करना पड़ा। जब एमएसपी को छीनने और मंडियों को बंद कराने की सरकार कानून लेके आई और जब आंदोलन करना पड़ा और आंदोलन में 750 घर उजड़ गए तो उन किसानों के लिए सहानुभूति के 2 शब्द आपने नहीं कहे। इसीलिए मैं हिसाब मांग रहा था। मेरा यही कसूर था कि मैंने इसीलिए हिसाब इनसे मांगा। हिसाब क्यों नहीं मांगे हरियाणा? हमारी बेटियों को घसीटा गया, 750 किसानों की जान की कुर्बानी ली, गरीबों की सारी स्कीम्स बंद करी, तो हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे न्याय मांगने के लिए, ये तो वो देश है जहां अपने दुश्मन की बहन बेटी की इज्जत भी अपनी इज्जत मान के देश चलता है। लेकिन उन बेटियों का क्या कसूर था? क्या कसूर था हमारी बेटी साक्षी मलिक का? क्या कसूर था हमारी बेटी विनेश फोगाट का? 6 ओलंपिक विजेता बेटियां, वो केवल ये कह रही थी कि ये भाजपा के सांसद ने हमारे साथ गलत किया है, एफआईआर दर्ज हो। लेकिन 6 महीने तक एफआईआर दर्ज नहीं करी इस सरकार ने। 6 महीने तक दिल्ली की सड़कों पे उनको घसीटवाने का काम हुआ। दिल्ली के 3 तरफ हम बैठे, हरियाणा में दिल्ली के 3 तरफ, लेकिन हम अपनी बेटियों को न्याय नहीं दिला पाए। दिल्ली में जाकर सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा, उसके बाद उन बेटियों की एफआईआर हुई और आज दिल्ली कोर्ट के अंदर, सेशन कोर्ट के अंदर चार्जेस फ्रेम हुए, जिसमें जज ने लिख दिया हर मौके पे उन बेटियों के साथ एक गलत कर रहा था, वो भाजपा का सांसद था। नारा बदल गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा था, मगर नारा बदल के हो गया भाजपा के सांसदों को बचाओ, भाजपा के मंत्रियों को बचाओ। जैसे संदीप सिंह मंत्री को बचाने का काम हुआ और बेटियों को भुगतने दो, नारा बदल गया। यही कसूर हमने हिसाब मांगा कि इतना अहंकार हरियाणा के हर आदमी को इस सरकार ने उलझा दिया। हम इनसे हिसाब मांग रहे हैं, हरियाणा के आदमी को उलझा दिया। प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, पहचान पत्र, पोर्टल पे पोर्टल, आईडीओ पे आईडी, कागजों पे कागज उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया इन पोर्टल आईडी में? और चक्कर काटो, डीसी ऑफिस के चक्कर काटो, फला ऑफिस के चक्कर काटो, अगर स्पेलिंग गलत होगी तो चक्कर काटो, नाम गलत लिखा गया तो चक्कर काटो, पिता का नाम गलत लिखा गया तो चक्कर काटो, आमदनी बढ़े तो आमदनी गलत लिखवा दी तो चक्कर काटो, और चक्कर अपना काटो, अपने कागज इकट्ठे करो। और सुविधाओं से वंचित आम आदमी जिसको राहत की जरूरत थी उसके तो घर पहुंचकर। और आज हम कहना चाहते हैं, ये जो पोर्टल और आईडी और ये जो अधिकारी जिन्होंने गरीब जनता को चक्कर कटवाने का काम किया है, 1.5 महीने के बाद ये सरकार जाएगी और ये पोर्टल और आईडीओ के चक्कर, ये सारे चक्कर खत्म होंगे और इन अधिकारियों को चक्कर काटने पड़ेंगे जनता के ऊपर, जनता तक अपनी सुविधाएं पहुंचाने के लिए अधिकारियों को जाना पड़ेगा। एक लाभार्थी के पास, एक घर में, एक बड़े बुजुर्ग के पास, जहाँ एक घर में अधिकारियों को जाना पड़ेगा सुविधाएं देने के लिए, चाहे वो पेंशन हो चाहे राशन हो। जनता को चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। तो जनता को तो उलझा दिया पोर्टलों में और आईडीओ में, और हरियाणा के नौजवान को उलझा दिया सीईटी में और कच्ची भर्ती में।
3 साल पहले सीटी हुई थी, 3 साल के बाद कोई सीटी नहीं हुई। उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया नौजवान को सीटी। और कह रहे थे ये लोकसभा चुनाव के बाद कि भाई ये जो उलझाया हुआ है, हम इतनी नौकरियां देंगे विधानसभा चुनाव तक। कहा था कि नहीं कहा था नायब सिंह जी ने? अब तो विधानसभा चुनाव डिक्लेयर हो गए, कितनी नौकरी दे पाया? आपने नौकरी नहीं दी, आपने पक्की नौकरी नहीं दी, कच्ची नौकरी। कौशल निगम ले आए। बाबा साहब की परछाई में खड़े होकर हम कहना चाहते हैं